हामिद साहब आते हैं ना उनके ऊपर, जिन हाँ। लोगों ने किया, आप मुझे बताएं ना कि जितने 8,000 अकाउंट्स जो पाकिस्तान से बंद किए गए, उनमें एक फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन चंद नाम, उनको क्यों नहीं बैन किया गया? हम्म। आदिल राजा को क्यों नहीं बैन किया गया? बिल्कुल ऐसी। वजाहत एस खान को क्यों नहीं बैन किया गया? बिल्कुल। आफ्ताब इकबाल को क्यों नहीं बैन किया गया? इमरान खान को क्यों नहीं बैन किया गया? इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल। और जो आफ्ताब इकबाल साहब है, मैं चाहूंगी कि इसके साथ उनका हम क्लिप भी ऐड करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं उनको सुनती थी, हम उनको पसंद करते हैं कि नहीं, अच्छी अच्छी बात हम्म। करते हैं और अच्छा शो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने इस मौके पर बात की, उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने बड़ा, मैं नहीं कोट भी नहीं करना चाह रही, लेकिन उन्होंने बहरहाल, आप खुद ही देखिएगा वो क्लिप जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की, इस मौके पर भी खामोश रह सकते, खामोश हो जाते, मत बनाएं वीडियो, मत करें बात, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते बिल्कुल ऐसी मत मुंह ये। खोलें अपना, बट शेम ऑन यू। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में अपनी कोई हाँ मैं क्या कहूँ, अपना आपको अगर आप कोई समझते हैं आप इंटेलेक्चुअल साबित करना चाह रहे हैं कोई हम्म, पाकिस्तान के बारे में मुग़ल्लिज़ात बककर, तो हम्म, आप असल में अपने आप को और छोटा कर रहे हैं। हम्म, पाकिस्तान के बारे में अगर आप कोई गलत गंदी बातें कर रहे हैं ना हम्म, और सोच रहे हैं कि आप कोई बड़े कोई इंटेलेक्चुअल हैं, तो हम्म, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, आपका इंटेलेक्ट ज़ीरो है हम्म, मेरे नज़दीक। हम्म, आपने इसका मतलब है जो पिछली हम्म, कहानियाँ बातें सुनाई, हम्म, जो मैं साफ कह रहा हूँ, हम्म, इसका मतलब ये कि लोग वो जो कई लोग बात करते हैं ना कि जी आपको सारा तो फीडबैक मिलता है, हम्म, आपका तो कंटेंट राइटर ही आपको सब कुछ देता है, तो इसका हम्म, मतलब है वो सब सच है। हम्म, इसका मतलब है आपका अपना कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, नहीं है। आपका अपनी कोई समझ नहीं है, और आपके अंदर अगर बुग़्ज़ भरा हुआ है फ़ौज के हाँ। ख़िलाफ़ या इदारे के ख़िलाफ़, हम्म, तो इस तरह के नाज़ुक मौके पर अगर हम्म, आपने बात की है, तो आपने आपने अपने मुल्क की तौहीन की है, किए। और जो अपने मुल्क की हम्म, तौहीन करता है, उसको आप हम्म, कैसे हम उसको किसी भी तरह हम्म, एप्रिशिएट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म, एक इंतहाई इंतहाई देखिए, मेरी कोशिश होती है मैं रीज़नेबल बात करूँ, हम्म, हक़ की बात करूँ, हम्म, और जब आ जाए बात मुल्क की मुल्क और की, आप हाँ। इस तरह की बात करें, तो उसके बाद आप यकीन करें कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, हम्म, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी कोई बात भी सुने, उनसे हम्म, उसका प्रोग्राम भी देखे। और मैं आपको एक बात हम्म, बताऊँ, देखिए आज भी जिस तरह पीटीआई ने, जिस तरह उन्होंने नेशनल हम्म, असेंबली में सपोर्ट किया कि जी हम पाकिस्तान की हम्म, अफ़वाज के साथ खड़े हैं, वो चंद लोग हम्म, जो इस सारी जो पूरी नेशनल यूनिटी थी, हाँ, पूरा मुल्क एक जगह था। हाँ, सियासी वाबस्तगियों से बालाए ताक यस, होकर, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, हम्म, एएनपी हो, ए बीएनपी हो, हम्म, बलूचिस्तान हो, सब एक थे। हम्म, उस सूरत हाल में चंद मुफाद परस्त लोग हम्म, किसी भी जमात का नाम इस्तेमाल करें, हम्म, मैं उनको जमात का हिस्सा नहीं समझता, ठीक, मैं उनको पार्टी लीडरशिप की लाइन नहीं समझता, हम्म, मैं उनकी अपॉर्चुनिस्ट, हम्म, मैं उनको ऐसे लोग समझता हूँ जो शऊर से भी आ रही हैं, वो हम्म, लोग जिनको मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ना भी नहीं पसंद हाँ, करता, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पन नहीं है ना। नहीं आप कोई है, बात करें, ऐसी बात करें जो आपके मुल्क के लिए इज्जत का बायस एग्जैक्टली, बने, हाँ, नहीं तो बिल्कुल आपने ठीक है खामोश रह लें। खामोश रहें। अच्छा, अब कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि जो हमारे हमारे मुल्क को जो इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसमें हमारे मिनिस्टर्स हो गए या जो भी लोग हैं, उनका होमवर्क करना कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी है? क्योंकि 1-2 चीज़ें हमने देखी जो कि जब नबीहा। ख्वाजा आसिफ गए, तो आई थिंक कि हुँ। उनका अगर थोड़ा-सा होमवर्क होता उस टाइम पे, चूँकि बड़ा इनिशियली वो इंटरव्यू आई गेस सीएनएन या बीबीसी पर देखा, जी, जब जी। उनसे एंकर ने पूछा कि क्या एविडेंस है, तो वो बड़ा आई गेस कि बड़ा लेम आंसर था बहुत, कि बहुत, आप बहुत सोशल थैंक यू। मीडिया, मतलब कि अब तो इंडिया भी इस चीज़ को वो मान चुका है अब, लेकिन वो जी, इंटरव्यू चूँकि थोड़ा-सा पहले का था, बिल्कुल। उन्होंने कहा तो ये थोड़ा-सा हमें बात कितना मतलब होमवर्क के साथ करना पड़ेगी, नहीं, ताकि जग सही ना मैं हो। ये समझता हूँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, क्रिटिसिज़्म हमारा हक है, हुँ, चाहे वो हुकूमत पे हो हुँ, या हिज़्ब अपोज़िशन पे हो। हुँ, बात ये है कि पाकिस्तान में ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। हाँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर स्टेट्समैनशिप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बिलावल भुट्टो को आई मस्ट से हाँ, कि क्रेडिट हमें देना हाँ, चाहिए नहीं, नहीं, कि बहुत अच्छा हाँ, बोले हैं, बहुत अच्छा बोले बहुत वो। अच्छा बोले हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि उनको कहीं पर भी हुँ, इस बात पे तनकीद का निशाना नहीं नहीं करना बनाया गया कि पड़ेगा। उन्होंने रियासत के हाँ, बयानिए को सही तरीके से बयान नहीं हाँ, किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहाँ वो डर्टी वर्क की बात कर दी कि वी आर डूइंग इट हाँ। फॉर 30 ईयर्स, येस, कसम से ये बात किसी और अंदाज में की की जा जाती, सकती इसमें थी, हमने डर्टी वर्क नहीं, नहीं नहीं किया, किया। इसमें अमेरिका का डर्टी वर्क है, हमने तो किया ही नहीं। हाँ, जी, अपने आप पे इल्ज़ाम लेना हुँ, और एक गैर हकीकी बात को, मतलब वही बात आपकी बात, या तो आप सवाल सही तरह से नहीं समझे और आपने हाँ, अपनी तरफ से जवाब दे दिया है, हाँ, और दूसरी बात ये कि इसी तरह सोशल मीडिया के हवाले से कहना जी कि उधर जाके देख लें एविडेंस। हुँ, मकसद ये है कि होमवर्क करें। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हुँ, स्टेट्समैन अच्छे रखे अपने साथ। हुँ,
कोई मसला नहीं, आप फॉर डिफेंस मिनिस्टर जिसको मर्जी बनाएं, हाँ आप स्पोक्स पर्सन अलहदा कर लें। करेक्ट अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हाँ में जो स्पोक्स पर्सन है वो अलहदा है, हम्म, और उसी से सारे सवाल हाँ जवाब होते हैं। सो दिस इज वेयर हाँ पाकिस्तान नीड सम तो चेंजेस। आई नो आपके पास अब टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी सवाल, अब जो एवीएम औरंगजेब है उनका मैं आपको उनके मजे लिए का, क्या किया जाए जो देखिए सोशल मीडिया पर मेरी इस वक्त मेरी खवातीन और आपको मजे की बात बताऊं, आई हैव मेट द जेंटलमैन 3 टाइम्स, आ, एवीएम औरंगजेब। वो तो आई गेस कि अच्छा, उनका ऑरा और सोशल यकीन मीडिया करें, पर छाए मैंने हुए हैं अच्छा इस उन्होंने वक्त। हमें ना, आई वाज पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ एक हम कोर्स कर रहे थे अभी रिसेंटली, चंद महीने पहले की बात, 4, तो उसके अंदर ना इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी, हाँ एंड लिटरली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं कहा यार, और फिर हमारा एक जनरल परसेप्शन है ना, और हाँ हमें पता है इस बात का कि हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं या जो प्रोफेशनल है, हम्म, वो दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड औरंगजेब साहब इज अमंग हाँ देम ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक तो हाँ इदारे पे हर बंदा ही हाँ डिफरेंट लेवल पे है, उसके अंदर खुद औरंगजेब जो है, हाँ एवीएम औरंगजेब, ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, हाँ एंड हिज कंपोजर, his expressions, हाँ, his professionalism is amazing। और वो हम्म, जो उसको मतलब वो जो हम देख रहे हैं कि क्रश वाली स्टोरीज और हाँ ये वो तो आप यकीन करें कि मैं ये समझता हूँ कि it is very true। He's mashallah, may हम्म, Allah give him best of health and long हाँ life for हाँ serving Pakistan। तो he's mashallah a wonderful person। हाँ, और हमें मेरा उनसे 2-3 बार जो इंटरेक्शन हुआ, it was very good, हम्म amazing। हम्म मतलब हम्म it is going to be a carry on thing। यस आई एम श्योर हम बिल्कुल। सब लास्ट मैसेज पाकिस्तानियों के लिए, पाक फौज के लिए और दुश्मन के लिए। देखिए, जितना खूबसूरत इस ऑपरेशन का नाम रख दिया ओह गया, बुनियान अल मरसूस, ये ठीक है ना, यानी फौलादी दीवार, तो पूरा पाकिस्तान अपने अपने हिस्से का अगर काम करे, मैं, आप, मेरे कैमरामैन दोस्त, मेरे प्रोड्यूसर, मेरी सड़क पर काम करने वाला, मेरे घर में काम करने वाला, हर आदमी अपना अपना काम करे, तो वो अपनी अपनी जगह बुनियान अल मरसूस है, वो फौलादी दीवार है। अपने काम को मुखलसी से करें, वतन से मोहब्बत सबसे आगे है, और ये जज्बा आप कम होने नहीं देना, और ये जज्बा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा नहीं होगा बढ़ेगा। इंशाल्लाह, क्योंकि हम जज्बा ईमानी के साथ हैं। हमने ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। हम इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून बहाने का जज्बा भी रखते हैं। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, एंड दैट विल बी माई मैसेज। सख्तियाँ झेल कर, जान पर खेल कर, एक मुकद्दस अमानत मिली है हमें, यानी अपनी हुकूमत मिली है हमें। इस मुकद्दस अमानत का कोई नहीं हमसे बेहतर अमी, ये दिखा देंगे हम। बस, लाज़मी बात। थैंक यू सो मच।